बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित मंचासीन सम्मानीय संत महापुरुषों, माताओं एवं बहनों, सभी के चरणों में त्रिवार साहिब बंदगी। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आप सब इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में उपस्थित होकर संतों के ज्ञान और उनके उपदेश को सुन रहे हैं। अभी हम लोग प्रातःकालीन स्तुति विनती प्रार्थना, उसके बाद सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। और इस सत्संग का आयोजन सभी को ज्ञात है कि एक व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चले गए। अब छोड़कर चले गए कि छूट गया है, इसी पर विचार कर लेते हैं। छोड़कर कौन जाता है? छूटता किसका है? छूटता उसका है जो भूल जाता है, और छोड़कर वह जाता है जिसे ज्ञान होता है कि मुझे छोड़ देना ही अच्छा है। और जो भूल गया, तो आप जानते हैं जो भूल गया तो क्या होता है? जो भूला सो झूला। इसका मतलब है कि संसार में बहुत लोग मरते रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यहीं मरा है, सो बात नहीं। संसार के जितने लोग हैं सभी को मरना है, लेकिन मरना कैसे है? हमारे बगल में ढलबज्जा ग्राम है, बाजार है। वहाँ पर एक संत हुए जो गृहस्थ आश्रम में थे। उनका नाम था स्वामी माधव बाबा, सुने होंगे नाम। और वे जो है, जब समय आया शरीर छोड़ने का, उस समय दशहरा का पर्व था। दशहरा का पर्व था तो सारे लोगों को पता चल गए आसपास के कि बाबा अब शरीर छोड़ने वाले हैं। शरीर छोड़ने वाले हैं तो सारे लोग आ गए कि बाबा इस पर्व में आप यदि शरीर छोड़ते हैं तो पर्व दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, इसलिए इस पर्व में शरीर ना छोड़ें। तो बाबा ने बात मान ली, ठीक है, लेकिन एक शर्त कर लिए कि पर्व के बाद जैसे ही पर्व ख़त्म होगा हम चले जाएंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाबा इस बात को मान लिए। 10वां दिन जैसे पूरा होता है वैसे बाबा 3 बजे सवेरे चले गए। तो ये छोड़ने का ताकत किस में होगा? जो योगी होगा, जो ज्ञानी होगा, जो ध्यानी होगा, जो संयमी होगा, जो भीतर लौटने की कला जानता होगा, वही इस तरह की बात को कर सकता है। नहीं तो बाकी सबका शरीर छूटता है, छोड़ नहीं पाता है, छूटता है। तो छूटने के बाद क्या होता है? छूटने के बाद बड़ा दुख होता है। जैसे ये मोबाइल मेरे पास है, किसी के भी पास है, इसका चार्जर भी है, इसका इंश्योरेंस भी बना हुआ है, ये भी है। कितने लोग मोबाइल का इंश्योरेंस भी बनवा लेते हैं। लेकिन क्या बात हुई कि मोबाइल का चार्जर छूट गया। कैसे छूटा? छूटने का भी कारण है। कारण ये है कि कोलाहल में थे, ख्याल ही नहीं रहा कि मैं चार्जर भी लाया हूँ। कोलाहल समाज में जो बातचीत चलते रहता है, किसी से गप, किसी कहीं कुछ बात कर रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, इसी में वो ख्याल भूल जाता है कि मैं चार्जर भी लाया था। और वो समय हो जाता है जाने का, ख्याल ही नहीं रहता और चल देता है। और जब पहुंच जाता है वहाँ तब पता चलता है अरे ये चार्जर तो छूट गया मेरा।
अब क्या होता है, चार्जर छूट गया तो अब व्यवस्था सोचता है कि फिर वापस कैसे आए, वापस आएगा तभी तो वो संतोष उसको होगा, तभी तो उसको सामान मिला पूरा। लेकिन व्यवस्था के चलते वो देखता है कि जितना का चार्जर है उतने का, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है हमको आने जाने में, फिर वो छोड़ देता है, लेकिन छोड़ देता है तो लेकिन जो था वो नहीं मिला, दूसरा मिला। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि छोड़ कौन पाता है और छूटता किसका है? छूटता उसका है जो कोलाहल में मस्त रहता है, छोड़ पाता है वह जो स्वयं में अस्त रहता है, स्वयं में डूबा रहता है। तो वही काम हम सबको भी करना है। तो पाठ करके तो सुनाया गया है, अच्छी बातें हैं, पाठ में अच्छी अच्छी बातें आई हैं। और बीच में एक बात भी है कि देहावसान समय चित्ते, देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। तो देह त्याग के समय कैसी भावना होनी चाहिए? देह त्याग के समय पवित्र भावना होगी तो आप पवित्र चीज में या अच्छे लोगों को जाएंगे। लेकिन व्यक्ति का जो सामान्य जीवन है, जो रोज का जीवन है, वह जीवन कैसा है? कोई बकरी पोसता है, कोई गाय भैंस खिलाता है, कोई 10 व्यक्ति को चलाता है, कोई अपनी पत्नी में व्यस्त है, कोई बेटा में व्यस्त है, कोई बेटी में व्यस्त है, कोई रुपया गिनने में व्यस्त है, कोई धन कमाने में व्यस्त है, कोई धनवाने है उसी में मस्त है। ये सारे संस्कार, ये सारे कर्म वो कर रहे हैं तो फिर कैसा उसका होगा अंतिम समय? सब दिन तो तुम धन गिन रहे हो, धन पे चढ़े बैठे हो और धन से दूसरे का अपकार करना शुरू करते हो, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। सब दिन भक्ति भजन करें, अच्छे मन को अच्छी दिशा में लगाएं, तब ना अंतिम समय में अच्छा होगा। सब दिन तो ऐसा नहीं है। इसलिए देहावसाने समय चित्ते, उस समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। तब तय कर लीजिए हमको क्या होना है। तय करना पड़ेगा ना क्या होना हमको है। तय तो करते नहीं है, संसारिक लोग जैसे करते हैं वैसे हम भी उस बहाव में जा रहे हैं। महात्मा यदि कोई भी बनता है तो जान लीजिए कि उसके पास विशेष बुद्धि होती है, विशेष ज्ञान होता है। चाहे वो नया महात्मा हो, पुराना है तो है ही है उसके पास विशेष ज्ञान। जो देखौसी में भी बन गया है तो उसके भीतर भी थोड़ा विशेष ज्ञान आ गया है, तो ही वह देखौसी किया है महात्मा होने का। विशेष ज्ञान क्या होता है? उसके पास ये ज्ञान होता है कि संसार की सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, कुछ भी कर लें उधर। कितना धन कमाना है, अरब खरब। इलॉन मस्क अभी अमेरिका का है, दुनिया में उससे ज़्यादा धन किसी को नहीं, किसी को नहीं है। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष गई थी मंगल ग्रह पर, और उसको लाने का योजना एलोन मस्क ने बनाया और ला दिया। देखिए धन क्या कर रहा है। अब मरेगा तो कहाँ जाएगा? उसके चित्त में क्या है? उसके चित्त में मंगल ग्रह में क्या क्या चल रहा है उसको देखना है। तो देखते रहो तुम। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही। वहाँ ना कुछ खाने का है, ना पीने का है, ना सोने का है। अंतरिक्ष ऐसा जगह है वहाँ हवा नहीं है, पानी भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, शून्य है आकाश पूरी तरह से। और उस जगह पर वह चली गई किसके सहारे? यंत्र के सहारे, यान के सहारे। और गई तो 6 महीने तक रही। चेहरा जब वापस आई, अब वो वहाँ से आने में बड़ा दुख है। जैसे इधर से जाने में बड़ा मेहनत लगता है, वहाँ आने में भी बड़ी मेहनत है। फिजिक्स में जब 10वां क्लास में हम पढ़ते थे तो उस समय एक मिश्रा जी नाम के व्यक्ति हुए जो शिक्षक थे। वो पढ़ाते थे कि रॉकेट जब अंतरिक्ष पृथ्वी ग्रह को छोड़ता है, अंतरिक्ष में जब प्रवेश करता है, तो जब ये पृथ्वी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण होता है उसको छोड़ता है, उस समय बहुत ताकत लगता है। यहाँ से जाने में कोई ताकत नहीं, लेकिन उस समय जब अंतरिक्ष पृथ्वी ग्रह को छोड़ के अंतरिक्ष में जाएगा
अंतरिक्ष वाला ग्रह में घुस जाएगा तो उस जगह बहुत ताकत लगता है, उधर से आने में भी उतना ही ताकत लगता है। तो हम सब जो है ये सब विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब विकास से कल्याण होने को है क्या? आज देखिए विज्ञान इतना सब कुछ दिया है, इतना आगे बढ़ा रहा है, और जितना दिया है उतना घट गया कि बढ़ गया है? बोलिए। आज से 25-30 साल पहले सारे लोग कहते हैं हम लोग बड़ा सुखी थे, अभी देखिए पैसा बहुत है लोगों को, सुखी है क्या? खाने को भी आइटम पर आइटम है, सुखी है क्या? पहनने को भी कमी नहीं है, सुखी है क्या? और उस समय खुद ही खाता था फिर भी सुखी था, पैसा कम था फिर भी सुखी था। क्यों ऐसा था? कि मन में संतोष था, मन में असंतोष की भावना किसी के प्रति नहीं थी, इतना जलन किसी के प्रति नहीं था। तो ये सारे संस्कार भीतर में जमा है, तो उसी संस्कार के अनुरूप न कर्म शरीर मिलेगा मरने के बाद। तो हम सबको ध्यान देना है, समझना है कि मैंने जो बात शुरू किया है कि छोड़ देना और छूट जाना, यही दो बातें हैं जीवन में। छोड़ देना उसी से होगा जो स्वयं को जानता है, छूट जाएगा उसी से जो नहीं जानता है स्वयं को। तो स्वयं को जानना बड़ी बात है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। इसलिए ज्ञानवान होने की जरूरत है। ऋषि का भी वाक्य है ना कि ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। ज्ञान से हीन मनुष्य को क्या कहते हैं? पशु। पशु वो जो 4 पैर वाला है वो तो स्वाभाविक पशु है, उस पशु में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो 2 पाया पशु है, 2 पैर वाला पशु, ये पशु तो यदि ज्ञान नहीं है तो पशु है, अज्ञान हो गया तो यही फिर मानव है, सर्वोच्च मानव हो जाएगा। मानव का गुण क्या है? मानव में हृदय है, मानव बोलता है, मानव देखता है, मानव समझता है, अच्छे कर्म करने को आगे बढ़ता है। लेकिन वही यदि देखना सुनना सब कुछ गलत कर लेगा फिर वही दानव हो जाएगा। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, समझना है। कबीर साहब का भी भजन सुनाया गया, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति का आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। कबीर साहब एकदम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में तुम जीवित हो ना कि मर गए? कुछ लोग वर्तमान में रहकर भी मरा हुआ होता है, और कुछ लोग मरकर भी जीवित रहते हैं। जैसे गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया है 100 साल पहले मान लिया जाए, लेकिन वो शरीर पूरा होने के बाद भी जीवित है। कुछ लोग जीवित होकर के भी मरा हुआ होता है, विचारों से मर जाता है, व्यवहार से मर जाता है। तो व्यवहार से और विचार से नहीं मरना है, विचार से जीवित रहना है, व्यवहार से भी जीवित रहना है। गुरु महाराज के समय की बात है, गुरु महाराज के कई गुरु हुए हैं। सन्यासी गुरु तो हुए ही, गृहस्थ गुरु भी हुए हैं। और गृहस्थ गुरु जो थे उनके पुत्र एक बार आ गए कुप्पा घाट आश्रम। आ गए तो क्या हुआ? आ गए तो क्या हुआ? अब देखिए गुरु के पुत्र आ रहे हैं। अब गुरु के पुत्र आ रहे हैं तो गुरु से भी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज को कहते हैं, और उनको पता चल गया कि गुरु के पुत्र आ रहे हैं गुरु महाराज को। तो भगीरथ बाबा को बोले, भगीरथ जल्दी उठाओ हमको, चलने फिरने की शक्ति कम, क्योंकि शरीर को इतना जर्जर बना लिए थे गुरु महाराज साधना के क्रम में, शुरुआती दौर में। तो वैसा शरीर 101 बरस तक रहा, चलने फिरने की शक्ति नहीं, और उठाने के लिए बोले जल्दी उठाओ, देरी मत करो। अब देखिए गुरु के पुत्र आ रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? जबकि गुरु नहीं है, गुरु के पुत्र आ रहे हैं तो उनके सम्मान में भी खड़े हो रहे हैं।
उनका कहना है कि गुरु के पुत्र आ रहे हैं तो गुरु ही आ रहे हैं। ये दृष्टि उनमें थी, ये व्यवहार उनमें था। तो वैसे महापुरुषों से कोई गलती होगी क्या? कोई गलती नहीं होगी। छोटे बड़े का सम्मान देना ये व्यवहार में परिपक्वता का दिखाता है। खाली हम बड़ा हैं हम ही सम्मान लेंगे, छोटका को लतिया देंगे तो होगा? नहीं होगा। सबको सम्मान करिए। इसलिए तो आज भारत में धर्मांतरण चल रहा है। धर्मांतरण कितना चल रहा है? रोज 10,000 हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनाया जाता है। रोज हजारों बहन बेटियों को मुसलमान उठा के ले जाता है, ईसाई उठा के ले जाता है। क्यों हो रहा है? हमारे आप में व्यवहार की कमी है, हमारे आप में ज्ञान की कमी है, तो ही तो हो रहा है। लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई क्यों बन रहे हैं, मुसलमान क्यों बन रहे हैं? उसका मूल कारण इतना है कि हम सब धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। कि पढ़ते हैं? धर्म ग्रंथ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ जिस दिन पढ़ना शुरू करें, कोई साधु सन्यासी है वो मुसलमान बन जाए तो है इतिहास में ऐसा? बंदा बैरागी नाम का एक सन्यासी हुए जो गृहस्थ ही थे, अब उनको कहा गया मुसलमान आतताइयों द्वारा कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। कहा नहीं स्वीकार करोगे फिर सर कटाने के लिए तैयार रहो। कहा ठीक है सर काट दो। कहा नहीं तुरंत सर नहीं काटना चाहिए, उसके बच्चे को लाया गया। कहा आप भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने है, नहीं तो मार के तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। और वो ठूस दिए मार के मुंह में। फिर भी बंदा बैरागी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। क्यों? उसे ज्ञान था कि हम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही परमात्मा है। गुरु महाराज के स्तुति में तो रोज गाते ही है ना, घटतम प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जब ये आवरण समाप्त हो जाएगा तब अंश नहीं है या तब यह स्वयं परमात्मा है। इसका मतलब सारे लोग परम आनंद से भरे पूरे हैं। हमारी चित्त वृत्तियाँ, हमारा मन जो बहिर्मुखी है इसलिए दुखी है। अंतर्मुखी मन को बनाएं, चित्त को भी अपने अंतर समेटने का प्रयास करें, तब जाकर के होगा। तो ये जो देश में धर्मांतरण चल रहा है इस पर कभी सोचे हैं, कभी गौर किए हैं? अभी शिक्षक महोदय बोल रहे थे ना कि नीतीश कुमार से जाके बोलेंगे कि एक विद्यालय ऐसा बनाओ जहाँ गीता रामायण महाभारत की पढ़ाई हो। हम भी पढ़े हैं 10वां 12वां क्लास तक, लेकिन जो चीज़ पढ़े हैं A+B² अभी तक काम आया है किसी को भी? जो पढ़ा है ये अलजबड़ा को अभी तक काम नहीं आया। उसी जगह पर रामायण गीता महाभारत और सब जो धर्म ग्रंथ पढ़ते तो अभी तक काम क्या, जीवन के अंतिम सांस तक काम आता। अभी जो यहाँ पाठ करके सुनाया गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको पढ़ना, पढ़ करके जो विचार उत्पन्न होगा उसके अनुसार काम करना। और ये काम, ये जो गीता रामायण है महाभारत है, इसको पढ़ने के बाद जीवन भर काम आएगा। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए काम आएगा, 2 सेकंड के लिए, सुन जीवन भर। अब वो जो अलजबरा पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है, दोनों के जीवन में काम नहीं आता है। ना गुरुजी को कभी काम आया और ना शिष्य को कभी काम आया। गुरुजी तो नहीं कहना, मास्टर और विद्यार्थी। गुरुजी और शिष्य तो अध्यात्म में होता है जहाँ का पवित्र संबंध है। तो ये जो अलजबरा पढ़ने वाला है इसको कभी काम नहीं है, किसी काम का नहीं है। उसमें किलो किताब कॉपी समय सब बर्बाद हुआ। राजीव दीक्षित के नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि मैंने गुरुजी से पूछा हमको ये क्यों पढ़ाया, हमको तो कभी काम नहीं आने वाला है। तो उसने कहा कि मुझे भी किसी ने पढ़ाया था इसलिए हमने तुमको पढ़ा दिया।
तो देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जो पढ़ाएंगे वही ना वह देगा वापस। गीता रामायण पढ़ाएंगे तो उसका अच्छा असर होगा तो आपकी सेवा करेगा। आइए अलजबरा पढ़ाएंगे, मैकाले की शिक्षा, तो मैकाले मतलब अंग्रेज की शिक्षा, तो अंग्रेज वाला सिस्टम देंगे तो अंग्रेज कैसा होता है आप जानते ही हैं। तो गुरु महाराज से भी एक बार किसी ने पूछा कि आप ये जो सत्संग करा रहे हैं सभी लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। तो गुरु महाराज ने जवाब दिए, मैं निकम्मा नहीं बना रहा हूँ, मैं देश की जड़ को मजबूत कर रहा हूँ। देश की जड़ मजबूत होने का आधार है सदाचार। देश की जड़ मजबूत होने का आधार है झूठ नहीं बोलना। देश की जड़ मजबूत होने का आधार है कि व्यभिचार नहीं करना। देश की जड़ मजबूत होने का आधार है कि भ्रष्टाचार नहीं करना, घोटाला नहीं करना। यही मैं कर रहा हूँ और यही देश की सबसे बड़ी सेवा है। और देश की सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए हम सबको ध्यान देना है, समझना है कि ये जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है। जैसे राजेंद्र बाबू चले गए, छूट गया उनका शरीर, वैसे ही हम सब का भी छूटने वाला है। तो छूटने से पहले छोड़ देना है, तो जीवन अपने हाथ में है। छूट गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है, फिर आगे बड़ा कठिन डगर है। तो वो सबको भी देख करके इस ध्यान साधना को जीवन में उतारें। यही एक आधार है इस भवसागर से पार होने का, दूसरा कोई आधार नहीं। गुरु महाराज का भजन भी गाया गया ना, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। योग हृदय, इसी ध्यान साधना के माध्यम से योग हृदय उत्पन्न होता है। जब ध्यान करेंगे तो उसी समय उसी जगह पर सारा खेल उत्पन्न होता है, फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। और उसमें स्थिरता बनाए रखना, तब और विशेष बात होगी, तब और की यात्रा होगी, तब और बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा। कबीर साहब ने कहा कि भजन में होत आनंद आनंद भीजत है कोई संत। भजन में आनंद ही आनंद है और उसमें भीजता कोई संत है। संत मतलब धीर वीर गंभीर पुरुष, ऐसा नहीं कुचल तक का बला आदमी, सो नहीं, धीर वीर गंभीर पुरुष, ऐसे पुरुष बनने की ज़रूरत है। समय भी 22 मिनट हो गया है और सत्संग भी समय से समाप्त होना ही चाहिए। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।